Hello everyone, today we have a question of arithmetic progression and the question is as if the mth term of an AP be 1 upon n and its nth term be 1 upon m, then show that its m into nth term is 1. As we already have discussed about it कि अगर कोई भी AP में जिसका कि सीक्वेंस या प्रोग्रेशन ना दिया हुआ हो तो वैसे सवाल को हम प्रोसीड करते हैं उसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को कुछ ना कुछ कंसीडर करके। तो यहाँ पर हमने लिया कि लेट द फर्स्ट टर्म बी a and the common difference is d. तो therefore mth term it means am will become a plus m minus 1 into d. फॉर्मूले में बस पुट किया है, इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम पुट करेंगे और बाकी सारे तो अननोन ही हैं, m minus 1 into d. इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे और दूसरा जो कंडीशन दिया हुआ है सिमिलरली यहाँ से हमारा nth टर्म द फॉर्मूला इज a plus n minus 1 into d and the value of nth term is 1 upon m. It is already mentioned in the question. So we will put over here n minus 1 into d and now it is our second equation. अब ये जो दो इक्वेशंस हमें मिले हैं वो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स a एंड d के टर्म्स में, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कोई भी मेथड लगा के, फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। यहाँ पर हम लेफ्ट के टर्म्स में लेफ्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और राइट के टर्म्स में राइट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इट विल बिकम माइनस ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एंड ए विल बी कैंसल आउट। अब जो लेफ्ट साइड में है इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। इट विल बिकम m माइनस एन और यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लूँ d को तो ये हो जाएगा m माइनस 1 माइनस एन माइनस माइनस प्लस 1। तो हियर 1 1 कैन बी कैंसल आउट। सो फाइनली इट विल बिकम m माइनस एन अपॉन mn is equals to d into m minus n and here m minus n can be cancel out. So finally we have d is equals to 1 upon mn. अब ये जो d की वैल्यू मिली है इसको किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इन इक्वेशन 1। इट विल बिकम 1 अपॉन n इक्वल्स टू a प्लस m माइनस 1 इंटू d की जगह पे 1 अपॉन mn। फर्दर और सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो इट विल बिकम 1 upon n is equals to a plus m upon mn minus 1 upon mn, यहाँ से m और m कैंसिल। तो फाइनली 1 upon n is equals to a plus 1 upon n minus 1 upon mn, 1 upon n फर्दर कैंसिल। तो a की वैल्यू मिल गई 1 upon mn। श्योर d की भी वैल्यू यही आई थी, a की भी वैल्यू यही मिल रही है। अब mnth टर्म, सो इट विल this like mn minus 1 into d. Okay, putting the value of a and d, we will have 1 upon mn plus mn minus 1 into 1 upon mn. We get mnth term is equals to 1। यहाँ से mn cancel होने के बाद, that's all।